हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एमएस एसक्यूएल सर्वर में एसक्यूएल कंस्ट्रेंट नॉलेज के बारे में। तो दोस्तों, एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए हम चलते हैं हमारी फाइल के ऊपर। सो दोस्तों, व्हाट इज एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स। हम एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स के बारे में समझने वाले। एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स क्या होता है दोस्तों। एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स का इस्तेमाल टेबल के कॉलम के लिए कुछ रूल देने के लिए किया जाता है। कंस्ट्रेंट को टेबल क्रिएट करते वक्त या टेबल को ऑल्टर करते वक्त काम में लिए जाते हैं। एसक्यूएल कंस्ट्रेंट या तो कॉलम लेवल हो सकते हैं या टेबल लेवल हो सकते हैं। कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट सिर्फ सिंगल कॉलम पर ही अप्लाई होते हैं और टेबल लेवल कंस्ट्रेंट पूरे टेबल पर अप्लाई होते हैं। जैसे सिंटेक्स लिखते हैं, हम क्रिएटिंग करना है, हमें कुछ टेबल क्रिएट करनी है तो क्या लिखते हैं, क्रिएट टेबल, फिर टेबल का नाम, फिर ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट करने के बाद कॉलम 1, फिर डेटा टाइप कंस्टेंट, फिर कॉलम 2 डेटा टाइप कंस्टेंट, और फिर कॉलम बंद, और फिर सिंगल सेमीकोलन लगा के बंद करके हम रन कर देते हैं क्वेरी। पर उसके बीच जो हम यहाँ पे ये कंस्टेंट लिख रहे हैं, इन कंस्टेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, और ये कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। नॉर्मली कंस्टेंट की बात करें तो 7 प्रकार के कंस्टेंट होते हैं। सबसे पहले हम जब भी टेबल क्रिएट करते हैं तो कंस्टेंट में लिखते हैं नोट नल। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसके नाम से पता चल रहा है कि नोट नल का मतलब क्या होता है। दोस्तों, नोट नल का मतलब होता है किसी टेबल के कॉलम में अगर कोई वैल्यू नहीं दी जाती तो बाय डिफ़ॉल्ट उस जगह वैल्यू नल होती है। यदि हम यह चाहते हैं कि किसी वैल्यू के अभाव में उस जगह नल सेट न हो तो उस कॉलम में हमें नल कंस्ट्रेंट देना पड़ेगा। यदि दोस्तों नहीं समझे तो मैं बताता हूँ। दोस्तों, हम जब भी टेबल क्रिएट करते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ पे यदि हमने कंस्टेंट नहीं दिया तो वो वैल्यू नल उठा देता। हमने उसमें कोई डेटा पुट नहीं किया तो वो वैल्यू वहीं पे नल आएगी, कुछ नहीं आता, मतलब जीरो है, वो खाली है। और यदि हमने उसके आगे कंस्टेंट लिख दिया कि नोट नल, उसके बाद टेबल क्रिएट की, तो उस कॉलम या पूरी टेबल के अंदर आपको डेटा डालना ही होगा उस कॉलम के अंदर जिस कॉलम के आगे आपने नोट नल लिखा है। अदरवाइज वो टेबल सेव ही नहीं होगी। तो वो कंडीशन मान सकते हो आप कि हम कंडीशन लगा रहे हैं। डिफ़ॉल्ट नाम से ही पता चल रहा है कि यदि आपने कोई वैल्यू नहीं दी तो वो अपने आप वैल्यू सेट हो जाएगी। आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दी कि ये नहीं, यदि कुछ नहीं देता तो उसमें ये आ जाना चाहिए। आप कह रहे हो कि नाम किसी ने उस बॉक्स के अंदर नाम नहीं दिया तो राम नाम ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए, तो वो ऑटोमेटेड आ जाएगा। हम एक टेबल क्रिएट करते हैं जिसका नाम है बेसिक। इसमें फील्ड है नेम, आईडी, एड्रेस और ईमेल। इसे क्रिएट करने के लिए हम कमांड देंगे क्रिएट टेबल, बेसिक टेबल का नाम, उसके बाद नेम लिखेंगे, है ना, और नेम के अंदर वैरचर लिखेंगे जो कि 70 टेक्स्ट तक का हो सकता है, और आईडी जिसमें INT में लिखेंगे जो 11 डिजिट में हो सकती है, नॉट नल। फिर एड्रेस वैरचर, ईमेल वैरचर, डिफ़ॉल्ट। जो ईमेल होगी वैरचर डिफ़ॉल्ट होगी, और यदि नहीं आता तो वहाँ पे नो ईमेल आ जाएगा लिखा। तो यदि आपने देखा ईमेल फील्ड बनाई है, उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू नो ईमेल दी है, तो इसका मतलब वैल्यू इंसर्ट करते वक्त यदि कोई यूज़र ईमेल नहीं देता है तो वहाँ पर ईमेल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट हो जाएगी। तो डिफ़ॉल्ट का मतलब भी समझ गए हम। तीसरी बात करते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होता है दोस्तों। प्राइमरी की, यदि किसी टेबल में रिकॉर्ड की एक अलग पहचान करनी है, प्राइमरी की टेबल में किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए दी जाती है। अगर हम किसी कॉलम को प्राइमरी की पर बनाते हैं तो उस कॉलम की हर वैल्यू यूनिक होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये डुप्लीकेट नहीं करने देगा आपको। अगर हम प्राइमरी की डिफाइन करते हैं तो नॉट नल और यूनिक कंस्टेंट डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये दो चीज़ों को साथ में लेके चलता है प्राइमरी की, है ना। एक तो नॉट नल कि आप इसमें प्राइमरी की लिख दिया आपने तो ये नॉट नल यानी खाली नहीं रहेगा, आपको वैल्यू देनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़, आपको यूनिक आपने कंस्टेंट दिया नहीं दिया तो इन दोनों की जगह तो ये प्राइमरी दे दी आपने तो ये दोनों को फॉलो करेगी। नॉट नल का मैंने मतलब समझा दिया, पहले यूनिक का मतलब समझ लेते हैं। यूनिक नाम से पता चल रहा है दोस्तों। यूनिक मतलब
कि हर आईडी अलग होगी, डुप्लीकेट नहीं होगी। टेबल के इस कॉलम की वैल्यू अलग अलग होती है। वैल्यू यूनिक कंस्टेंट और प्राइमरी कंस्टेंट में मूल डिफरेंट ये होता है कि प्राइमरी की में कोई वैल्यू नल नहीं हो सकती, जबकि यूनिक कंस्टेंट में वैल्यू नल हो सकती है पर डुप्लीकेट नहीं हो सकती। तो और इन दोनों का कॉम्बिनेशन, यूनिक और नल का कॉम्बिनेशन क्या है, प्राइमरी है। तो आप इन दोनों को डिफाइन न करने की बजाय प्राइमरी लिख दें एक जगह, तो ये दोनों को फॉलो करेगा, नल भी नहीं रहने देगा और आपका डुप्लीकेट भी नहीं होने देगा। अब बात करते हैं फॉरेन की। ये दोस्तों एक टेबल को दूसरी टेबल से लिंक करता है। किसी टेबल की फॉरेन की और दूसरी टेबल की प्राइमरी की हो सकती है। ठीक है, एक टेबल की फॉरेन की दूसरी के लिए प्राइमरी की हो सकती है। प्राइमरी का मतलब हमने समझ लिया है। फॉरेन की कंस्टेंट को दो टेबल के बीच रिलेशन स्थापित करने के लिए यूज करते हैं। किसी टेबल की फॉरेन की, है ना, किसी टेबल की फॉरेन की किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी की होती है। जिस टेबल में फॉरेन की होती है वह चाइल्ड टेबल कहलाती है, और तथा जिस टेबल से इसका रिलेशन है, मैंने कहा क्या था, ये रिलेशन के लिंक के लिए काम आती है। ये टेबल जिसे यही फॉरेन की एक प्राइमरी की होती है और वह पेरेंट टेबल कहलाती है। तो जिस टेबल से इसका रिलेशन है वह हो गई इसकी पेरेंट, और ये खुद क्या होती है, एक चाइल्ड टेबल होती है। यूनिक का मतलब हम समझ चुके हैं, चेक कंस्टेंट इसलिए काम में लिया जाता है कि यह किसी टेबल के कॉलम में स्थापित की गई वैल्यू को लिमिट करने के लिए यूज किया जाता है। किसी चीज़ पे लिमिट लगाना है आपको, जैसे यूज कर रहे हो और उसमें लिमिट लगाना है कि हाँ इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए इस रो में, इस कॉलम में, तो वहाँ लिमिट चेक यूज किया जाता है। इंडेक्स दोस्तों ये आपको स्पीड से काम करने के लिए यूज किया जाता है। किसी टेबल में तेज गति से डेटा को क्रिएट करना है या आपको रिट्राइव करना वहां से वापस, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो 7 प्रकार के दोस्तों एसक्यूएल कंस्टेंट होते हैं जो हमने अच्छी तरीके से समझे। नोट, नल, डिफॉल्ट, प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक, चेक, इंडेक्स, ये चीज़ें आपको आगे काम आने वाली है। तो यहीं तक, यदि आपको नहीं समझ आया, कुछ भी समझ नहीं आया, 3 लेक्चर हुए हमारे जो नॉलेज से रिलेटेड थे, वो नहीं समझ आए तो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, हम बाद में देख लेंगे इनको, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल तो चालू करने दो। हम प्रैक्टिकल करेंगे तब ये चीज़ें वापस से एक बार फिर देखेंगे। प्रैक्टिकल 4-5 प्रैक्टिकल करने के बाद, है ना, फिर चीज़ को ये पढ़ेंगे ना तो चीज़ ज़्यादा समझ आएगी। ओहो, इस चीज़ का मतलब ये था। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दे। थैंक यू दोस्तों।